सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। और चलिए देखते हैं कि क्या मूवमेंट हुआ, किस तरीके से क्या निफ्टी में ट्रेड बना। और सबसे पहली बात तो ये देखिए कि क्या है कि इस समय जो वॉर चल रही है उसका थोड़ा इम्पैक्ट है कि गैप डाउन इतना ज्यादा हम लोगों को देखने को मिला। और फिर भी उसके आगे क्या ट्रेड किस तरीके से वो देखते थे। देखो ये एक लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया था 500 का, कि इससे हमारा कुछ ट्रेड एक्टिव हो सकता है। तो सिंपली आज मार्केट जब ओपन हुआ है गैप डाउन और उसके बाद थोड़ा और रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद ये देखो इस लेवल तक है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक सेटअप मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब मार्केट लेवल से दूर ओपन हो जाए और वापस लेवल को टच करके कोई कंफर्मेशन दे दे, तो हम एज पर कंफर्मेशन ट्रेड उठा लेते हैं और उस दिन का हाई या लो जो होता है हमारा टारगेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये एक हैमर बन गया या पिन बार जो भी आप बोले। इस लाल वाले हैमर का हाई टूटने पर बाय किया, आज के हाई का हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, प्रॉपर सिंपल तरीके से यहाँ से हम चाहे फ्यूचर बाय करेंगे चाहे ऑप्शन बाय करेंगे। अब कोई को है कि फ्यूचर का टारगेट आपने बता दिया 40, ऑप्शन का टारगेट क्या रहेगा, सिंपल याद रखिए निफ्टी 40 पॉइंट चल गया मतलब ऑप्शन का भी टारगेट मिल गया। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये हमारा टारगेट है। यहाँ पर हम ऑप्शन भी एग्जिट कर देंगे, फ्यूचर भी जो भी है चार्ट पे टारगेट डिसाइड करेंगे। ऑप्शन फ्यूचर के अलग से कोई टारगेट नहीं होते। ठीक है, तो सिंपल मार्केट यहाँ से गया क्योंकि हम प्राइस एक्शन पे खेल रहे हैं ना, तो उसका टारगेट अलग थोड़ी होगा। हम ये तो कह नहीं रहे कि यहाँ पे आएंगे तो 50 रुपए का ऑप्शन बाय करेंगे, 70 रुपए पे जाके बेचेंगे, ऐसा कोई गेम कर ही नहीं रहे। हम सिंपल कर रहे हैं प्राइस एक्शन पे गेम। भाई यहाँ से बाय किया, ये हमारा एज पर प्राइस एक्शन टारगेट है, यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे, चाहे उसमें ऑप्शन हो चाहे फ्यूचर हो चाहे कोई भी ट्रेड हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखिए बहुत ही प्यारा सेटअप है। 115 वाले को भी याद होगा, 15 वाले बैच के जो स्टूडेंट हैं, कि जब आप लोगों का बैच ओवर हुआ था तभी वीडियो जो गया था आप लोगों को, वहां पर मैंने सेटअप एक दो दिन में ही, कुछ 2 दिन में बताया था किसी वीडियो में। तो देखिए अगर नो डाउन आपके पास होगा तो आप इस चीज को एंजॉय कर पाएंगे और आज आपको समझ आएगा। अगर नहीं नो डाउन होगा देन आपने इन सर्च ऑफ गोल्ड यू लॉस्ट डायमंड, आपने इधर उधर हाथ मारने के चक्कर में बहुत बढ़िया सेटअप खोया है। और इस सेटअप की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, अक्सर काम आता है ये। तो चलिए बढ़िया है, यहाँ से यहाँ तक 40 पॉइंट का मूव इसमें मिल रहा है। और अगर आपने थोड़ा और होल्ड कर लिया तो ये 50 से 55 रुपए तक का भी मूवमेंट इसने दिया है। तो काफी बढ़िया ट्रेड रहा है। फिर आ जाते हैं हमारे पास बैंक निफ्टी में। तो ये देखिए डे टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी में, ये यहाँ पर ओपन होकर रिट्रेस करके नीचे तक आया। तो जरा देखते हैं कि क्या ट्रेड बना है। तो इसमें देखिए क्या किया है बैंक निफ्टी में, सेम निफ्टी के जैसे आया, लेवल पे आके ये देखो दोजी बना दिया, इसका हाई टूटा, बाई कीजिए, इसके हाई का टारगेट रखेंगे लेकिन यह हाई तक नहीं पहुंचा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें मैं क्या कहता हूँ, निफ्टी में 120 150 का टारगेट रख सकते, तो एंट्री यहाँ पर भी अगर हुई तो ये देखिए 192 तक का मूवमेंट इसने दिया, यानी 150 पॉइंट आप आराम से कहीं पर भी निकाल सकते थे। ठीक है, बहुत आसानी से मिल जाते। और चाहे आपने अगर ऑप्शन बाय किया तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता, एक ही लॉट पे लगभग 1,500 2,000 के करीब का, 3,000 का। और अगर आपने फ्यूचर बाय किया होता तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। अगर आपने 150 पॉइंट लिए, 15 का लॉट साइज है, तो भी आपको 2,250 के करीब का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, अब इस केस में आप समझिए कि कितना पावरफुल है ये, कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि सेटअप है, सिंपल सेटअप है, कोई झगड़ा झंझट है ही नहीं, लेवल मिले तो ठीक ना मिले तो ठीक। अब ये देखो क्या किया इसने, मार्केट आया, रिट्रेस किया, हमारे लेवल तक ना रेजिस्टेंस ना सपोर्ट तक ही पहुंचा, तो फिर निफ्टी में हमारा कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि हम छोड़ देंगे भाई, कंफर्म हमारे लेवल तक ही नहीं आया। और अगर लेवल तक ही नहीं आया देन किस चीज का ट्रेड, कोई ट्रेड ही नहीं है, बात खत्म, गेम ओवर। अब इसके बाद जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चल के स्टॉक्स ने क्या गेम किया है। तो सबसे पहला था अपोलो टायर, ये अपोलो टायर आ गया सबसे पहला। ये देखो हमारे लेवल तक ही नहीं पहचाना, रेजिस्टेंस तक पहुंचा ही नहीं, उसके पहले गैप डाउन हो गया, मतलब थोड़ा और गिरता तो ये सपोर्ट बन जाता यहाँ पे, तो हम लोग ट्रेड कर सकते थे। तो ये देखो ध्यान से समझिए आप, ये लेवल था, मार्केट यहीं पर रह गया तो कोई ट्रेड नहीं। आप लोग क्या करते हो, लेवल को भूल जाते हो, मार्केट ओपन हो गया बस शुरू गेम ट्रेडिंग करना। अरे क्यों ट्रेड करना, जब हमारा खाना पका ही नहीं है तो हम क्या खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, सिंपल बैठे रहेंगे। दूसरा देखेंगे, दूसरा स्टॉक है हमारे पास गोदरेज प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये गोदरेज प्रॉप, ये भी देखो ये हमारा रेजिस्टेंस आ रहा था, ये हमारे रेजिस्टेंस तक पहुंचा ही नहीं, इससे पहले ही गिर गया। आप ध्यान से देखिए तो इसमें भी हमारा कोई ट्रेड नहीं है,
सिंपल, इसको भी हमने छोड़ दिया। इसके बाद में था हमारे पास ब्रिगेड, इसमें मैंने सेलिंग के लिए तो वैसे ही मना किया हुआ था, बट इसने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया। पहले तो हल्का सा फ्लैट ओपन हुआ था, कि फ्लैट ओपनिंग मतलब ये होता है कि मार्केट जहां पर क्लोज हुआ था उसी के पास ओपन हुआ। ये देखो फ्लैट ओपन हुआ, फिर इसका साइडवेज घूमता रहा, फाइनली यहाँ से जाके ब्रेकआउट दिया, तो थोड़ी सी रैली भी कर चुका था, बट ओवरऑल मार्केट भी थोड़ा रिकवरी दिखा रहा था, तो दोजी बन गया, ब्रेक भी कर गया, तो एंट्री डाल देंगे, स्टॉप लॉस डाल देंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस है 2 से 3 रुपए का, 1:2 मिल जाए बहुत है, मतलब 3 रुपए का स्टॉप लॉस अगर पड़ रहा है तो 6 रुपए मिल जाए, आराम से आप यहाँ पर आकर एग्जिट कर दीजिए इस कैंडल में, इस रेड कैंडल में। सिंपल ट्रेड इसमें खैर हमको एक मिला। इसके बाद जरा हम लोग आगे चलते हैं, तो लास्ट स्टॉक जो था हमारे पास वो था सनटेक। सनटेक भी देखो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे 455 का, वहां तक पहुंचा ही नहीं सनटेक इस लेवल तक। जब हमारे लेवल तक ही नहीं पहुंचा तो इसमें भी कोई ट्रेड नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, हम छोड़ देंगे, इसको सीधा इग्नोर मार देंगे, क्योंकि भैया सपोर्ट रेजिस्टेंस पर होना बहुत जरूरी है, तभी कोई गेम होगा, और अगर नहीं हुआ तो कोई गेम नहीं है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और देखते हैं चल के क्या देखते हैं कि इसको देखते हैं चल के हम लोग कल के लिए जो स्टॉक है उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टॉक आ जाता है वो आ जाता है मेदांता। अब मेदांता है ये आपके सामने, अब जरा इसको देखिए आप लोग, 1 मिनट के लिए सोचिए इसको कि किस तरीके से कैसे हमको काम करना चाहिए। कि ध्यान से देखिए, ये एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप का ब्रेकआउट और रिटेस्ट किया, तो ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट और रिटेस्ट हो गया, साइडवेज का भी मूवमेंट हो चुका है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये अगर इसको होल्ड कर रहा है और अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है 760 के ऊपर, तो हम बाय कर ले। क्या हुआ है कि यहाँ से 10 रुपए की दूरी जरूर है, लेकिन अगर ये इसको तोड़ देता है तो हम ऊपर बाइंग के बारे में सोचे। और यहाँ पर मैं बाय इसलिए सोच रहा हूँ कि अगर आप रैंडम भी इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैग बना रहा है, ठीक है। दूसरा ये ट्रिपल टॉप का ये बड़ी कैंडल के ब्रेकआउट के बाद ये रेड कैंडल रेड टेस्ट और फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो उस हिसाब से भी इसके ऊपर निकल सकता है। तो 2 कंडीशन है हमारे पास कि इसमें हमें ट्रेड मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे कि 760 के ऊपर निकला तो हम कर लेंगे बाय, बट सेलिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाने का गेम पर अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा होता तो हम सेलिंग करते, सेलिंग नहीं करेंगे। 760 के ऊपर निकलता है तो हम बाय के बारे में सोचेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा जो है वो है फिनोलेक्स। क्या है? फिनोलेक्स केबल, ठीक है। इसको फिन केबल शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं। तो ये फिनोलेक्स केबल जो है इसको हमको अब गेम करना। क्या है? एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा ट्रिपल बॉटम जैसा बना रहा है, ओवरऑल साइडवेज भी है। और अभी ये क्या करता है कि अगर 1033 को होल्ड करता है तो हम सेल बाय करेंगे, और अगर इसको तोड़ दिया तो हम सेल करेंगे। हम क्या करेंगे? बाय या सेल करेंगे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या हुआ कि कोई दूसरा गेम नहीं। अब यहाँ पे मैंने क्यों इसको लिया है, देखिए एक बार इसको टच करके ऊपर गया, फिर इसको टच किया ऊपर गया, तीसरी बार भी आया हुआ है, तो हो सकता है इसको ये ब्रेकडाउन भी दे दे। तो अगर ब्रेकडाउन दे दिया देन कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। इसमें क्या है कि ये एक ट्रिपल बॉटम बनाया हुआ है, ये देखिए एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, तीसरे बॉटम में नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो 616 का लेवल है, इसके ऊपर जाएगा तो बाय, और अगर इसके नीचे गया तो हम करेंगे सेल। बट सेलिंग के लिए आज के लो को तोड़ना जरूरी है, यानी 613 को तोड़ेगा तो हम करेंगे सेल, और 616 के ऊपर में बाइंग देता है तो हम करेंगे बाय एज पर कंफर्मेशन। फोर्थ एंड लास्ट स्टॉक जो हमारे पास है वो आ रहा है हमारे पास रेमंड। रेमंड क्या कह रहा है कि ये एक बॉटम बनाया था जिसके बाद इसने रैली करी थी ऊपर की तरफ में, उसी बॉटम पे दोबारा खड़ा हो गया, तो ये हम इसके लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो 1720 होल्ड किया तो बाय, और अगर 1720 तोड़ दिया नीचे की तरफ तो हम इसको सेल कर देंगे। यही हमारा गेम है और हमें कुछ करना नहीं है। अगर इसको होल्ड किया तो बाय, और अगर इसको तोड़ दिया तो हम कर देंगे सेल, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, यानी निफ्टी बैंक के यही 4 स्टॉक थे। निफ्टी बैंक निफ्टी पे बात करें तो अभी भी हमारा लेवल 19,000
500 का वैलिड है, जिसमें आज का लो जो क्रिएट किया है निफ्टी ने 19,480 का। तो अगर 480 के नीचे जाता है तो हम बिंदास सेलिंग के बारे में सोचेंगे, और अगर 500 को होल्ड करके 510 के ऊपर एंट्री देता है एज पर कंफर्मेशन, देन हम बाय के बारे में सोचेंगे। और अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन ओपन हो जाता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कहीं यहाँ ओपन हो जाए 450 के करीब या कुछ भी, तो ये अगर ये रिटेस्ट करता है ऊपर की तरफ और 480 के पास फिर से सेलिंग देता है, तो हम फिर से सेलिंग कर सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन हो गया और ये 600 को तोड़ दिया तो हम बाय कर लेंगे। क्यों बाय कर लेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये साइडवेज छोटी सी मूव बना है, तो जो आज की रेंज को तोड़ा तो शायद बाइंग के भी सिनेरियो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी का गेम हो गया। अभी आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ में कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है हमारे लिए। तो ये आ गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखो ये सपोर्ट है इसका 43,816 का, ये होल्ड होता है तो हम बाय करेंगे। और आज का लो है इसका 43,796 का, तो अगर 796 को तोड़ दिया नीचे की तरफ तो हम सेल करेंगे। और अगर इसको होल्ड किया 43,800 को तो हम यहाँ से बाय करेंगे। कंफर्मेशन देखना बहुत जरूरी, बिना कंफर्मेशन कुछ भी नहीं करना है। और आ जाते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में 19,544 का ये सपोर्ट है, इसको होल्ड किया तो बाय, अगर इसको तोड़ देता है तो हम सेल करेंगे। और ये सब एज पर कंफर्मेशन करेंगे और हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।